शोहर को सच पता चल जाने का डर। खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर अपनी ही दोस्त को तशद्दुद करने के बाद सर में पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। अगर ये काम मैं नहीं करता तो आज मैं इस पाँव पे मैं नहीं खड़ा होता, वो आपके सामने खड़ी होती। मर जाने वाली खातून ऐसा क्या सच जानती थी जिसकी वजह से उसे मौत की नींद सुला दिया। क्या नाम है? उल्फत। उल्फत कराची से। जी। अपनी सहेली को किस वजह से कत्ल किया? बहुत टॉर्चर करती थी। क्या टॉर्चर करती थी? ज़हनी अजियत दी थी। किस तरह की अजियत देती थी? तुम्हें मारती थी, तुम्हारा गला दबाती थी, तुम्हें तंग करती थी? जी मारती थी, घर में आके घुस के मारती थी, बच्चों को मारती थी, मुझे मारती थी और पूरे मोहल्ले में शोर शराबा करती थी। फिर उसे घर क्यों रखा हुआ था? घर मेरे पास नहीं रहती थी, वो कहीं और रहती थी, मेरे पास आती जाती थी। मतलब मैं नंबर बंद कर दूं या ब्लॉक कर दूं, वो मेरे घर पहुंच जाती थी। कहती थी नंबर बंद मत करो। तो काशिफ कौन है? काशिफ दोस्त है। दोस्त है कि क्या है? दोस्त है। दोस्त से आगे बढ़ के बताओ ना कि क्या है आप? नहीं, दोस्त है सिर्फ। सिर्फ दोस्त है? जी, पहले उसका दोस्त था, फिर मेरे साथ दोस्ती होगी। फिर पहले उसका दोस्त था। आप काशिफ को कराची से लाहौर क्यों मिलने आती थी? नहीं, मैं मिलने नहीं आती थी, मैं इसको लेके आई थी। अपनी सहेली को क्या बोल के आप लाहौर लाई? वो मुझे लाई थी कि चलो घूमने फिरने चलते हैं। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन कहने से क्या होता है। वो क्यों मारा? साजिश किसने रची? नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस अचानक से लड़ाई हुई। और क्या लड़ाई हुई? लाहौर में आए, क्या लड़ाई हो गई? वो काशिफ से मिलना चाहती थी कि मैं इसके घर जाऊंगी। वो उसकी तस्वीरें लगा के घूमती थी, उसकी बहनों की तस्वीरें कुछ उसने वायरल कर दी थी। तो वो ये चाहता था कि भाई ये मुझ इसे बोलें कि ये मुझसे मिले। ये बताओ उसे कत्ल कैसे किया? कत्ल काशिफ ने किया। हम लोग जा रहे थे, उसने बोला कि मेरे घर चलो, तो हम लोग उसके घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि घर तो मैंने पहले देखा हुआ था उसका। वो उसके घर नहीं था। मैंने कहा ये रास्ता तो घर का नहीं है। जो कत्ल तक सीन हुआ ये उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। वैसे मेरा इरादा था कि मैं इसे मारूंगी, लेकिन कत्ल तक जब नौबत पहुंची उस वक्त मुझे नहीं पता था। वो अचानक से सारा काम हुआ। कैसे हुआ ना? क्या क्या हुआ? ऐसे हुआ कि वो काशिफ दाता दरबार आया। दाता दरबार से फिर वो हमें लेके गया अपने घर के लिए। क्या आओ मेरे, इसने बोला मुझे तुम्हारे बाप से मिलना है। ये थोड़ा ज़हनी मरीज़ भी थी। फिर वहाँ से आके हम लोग निकले, ठीक है। पैदल चलते चलते पहले हम लोग दोनों रिक्शे में गए, ये एक बाइक पे था। फिर हम लोग वहाँ से एक पुल के पास उतरे, वहाँ से अंदर की तरफ हम लोग गए और जब जाते जाते कच्चा सा रास्ता था, वीरान सी जगह थी, सुनसान सी। वहाँ पर हम जाने लगे तो जैसे ही हम लोग, काशिफ ने बोला कि इस गली में मुड़े, यहाँ से मुड़े, आगे मेरा घर है। तो हम लोग जैसे ही मुड़े तो उसने मेरा दुपट्टा पीछे से खींचा। आपका दुपट्टा काशिफ ने खींचा? नहीं, सभी ने खींचा। बोला उल्फत मुझे बचाओ। मैं यूँ मुड़ के देखा तो मैं समझ गई, मैंने कहा जिसको मारा है। मैंने कहा कैसे मार रहा था? उसने गले में दुपट्टा डाल दिया था। उसके गले में दुपट्टा डाल के काशिफ मार रहा? जी। फिर आपने क्या किया? मैंने बोला नहीं काशिफ नहीं। फिर आपने कहा काशिफ ऐसे नहीं, पत्थर उठा के लाई और उसके मार दिया? नहीं, मैं पत्थर काशिफ को मारने के लिए लाई थी। मेरा खुदा गवाह है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी इस लिहाज के लिए। दोस्ती आपको पता है, मेरी दोस्त भी थी बहुत अच्छी। मैं नहीं चाहती थी, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन ये सब कुछ अचानक से हो गया। और मैं वैसे भी उससे बहुत तंग थी, सारे जहाँ को पता है, उसकी बहनों को पता है, उसके भाइयों को फ़ोन करती थी। उस पर तशद्दुद किसने किया? तशद्दुद ये मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर। काशिफ गला दबा रहा था, फिर आपने क्या किया? काशिफ ने तो गला दबाया तो मैं बाहर से पत्थर उठा के लिया। मैंने कहा काशिफ नहीं मारो। मैंने पत्थर जैसे मैं बाहर निकली भागी, बाहर शोर शराबा किया। मेरा खुदा जानते, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, 4 बच्चे रखती हूँ। मैंने पत्थर उठा के तो मैंने काशिफ को मारा, ठीक है। काशिफ ने यूँ हाथ रखा, उसके यहाँ पत्थर भी लगा काशिफ के, ठीक है। तो उसके बाद काशिफ ने मुझे बोला कि अगर तुम अपनी वो पत्थर काशिफ के हाथ पे लगने के बाद किधर गया? नीचे गिर गया। नीचे कहाँ पे गिरा? ज़मीन पे या आपके दोस्त के सर पे लगा? नहीं, सर पे नहीं लगा, ज़मीन पे गिरा है। फिर उसने मुझे बोला बाहर चली जाओ, अगर आपको अपनी जान प्यारी है, घर जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ, ठीक है। अगर आप इसे नहीं मारने दोगी तो ये फिर हमें भी नहीं छोड़ेगी। आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? पुलिस को क्यों नहीं बताया? किसी को क्यों नहीं बताया कि ये बात हुई है? मैंने डर के मारे नहीं बताया सिस्टर, बस इसी डर से नहीं बताया जो आज हो रहा है। आपको क्या डर था कि जो आपकी दोस्त है वो आपके खामद को आपके और काशिफ के रिश्ते के बारे में बता देगी तो आपका खामद आपको तलाक दे देगा? नहीं, ये बातें थी। काशिफ का मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि वो बात इतनी आगे जाती। काशिफ तो कह रहा है कि मेरा रिश्ता था, पहले भी मेरे साथ आती रही है, मिलकर जाती रही है। नहीं, झूठ बोल रहे। ऐसा कोई मेरा उससे लिंक नहीं था। आपने उसका कत्ल किया कि नहीं किया? जी किया, मैं मुलव्वस थी। मुलव्विस थी? आपने उसके सर पे पत्थर मारा? नहीं, ये बात झूठ है। जो झूठ है वो झूठ है। मैंने पत्थर नहीं मारा। बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। उन्हें पता है कि उनकी माँ ने क्या किया है?
नहीं, 6 साल की बेटी है। 6 साल की आपकी बेटी है, तो आपको शर्म ना आई किसी और मर्द से ताल्लुकात रखते हुए, ये जानते हुए कि आपके 4 मासूम बच्चे हैं, आपका खावंद है, हंसता बसता आपका घर है, नहीं मैडम, मेरे उससे ताल्लुकात नहीं थे। और आपने किसी और मर्द के पीछे लग के अपना सारा घर उजाड़ लिया। ये गलती है मेरी कि मैंने उसके कहने में सब कुछ कर दिया। खामंद क्या करते हैं? पुलिस में है। खामंद कौन सी पुलिस में है? सिंध पुलिस में। क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, क्या करते हो? मैं फूड पार्टनर डिलीवरी करता हूँ। मुझे ये बताओ कि जिस खातून को तुमने कत्ल किया है, किस तरीके से किया? मैंने उसके गले में दुपट्टा डाला हुआ था, दुपट्टा डाल के उससे नीचे फेंका। जब वो नीचे गिर गई तो मतलब उसकी गर्दन पे मेरा गोडा आ गया था, ये वाला, तो वो बेहोश हो गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब कि मेरी दोस्त भी थी एक, उल्फत। दोस्त थी कि क्या थी? दोस्त GF थी मतलब कि मेरी, ठीक है। तो वो भी मेरे साथ थी। तो मतलब वो जैसे गिर गई तो वो पीछे से पत्थर लेके आई हैं। तो उन्होंने पत्थर, पहला जो पत्थर था तो मतलब उन्होंने मारा, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे मारा या उससे मारा है। तो वल्ला बिलम, तो वैसे ही मेरा हाथ ऊपर हो गया तो पत्थर मुझे यहाँ पे लगा, पहले वाला जो। उस खातून को कहाँ पे लगा? उसको यहाँ पे लगा, हाँ जी। तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, हाँ जी। वहाँ पे उन्होंने पत्थर मारा, तो फिर वहाँ मतलब कि पत्थर वगैरह मार, तो उसकी वजह से ना उनका सारा ब्लड वगैरह निकला, उनका दुपट्टा उनके गले में पड़ा हुआ था। तो वहाँ और जो रस्सी थी उसके गले में? रस्सी मतलब कि उसे इस्तेमाल नहीं किया गया था, पहले ही जैसे लेके आए थे उसे, तो वहाँ पे रस्सी मतलब मौके पे इस्तेमाल नहीं हुई, वैसे ही एंड के ऊपर उसके ऊपर गले में मारनी थी, लेकिन वो वहाँ से पहले ही डेड हो चुकी थी, रस्सी इस्तेमाल नहीं हुई थी उसकी। जो अब सच सच बताओ कि पहले उसके ऊपर तशद्दुद कितना किया, उसे क्यों मारा, कितना मारा? उसके ऊपर पहले कोई तशद्दुद नहीं किया मैंने, पहले मारा नहीं है, लेकिन वो पहले जैसे बेहोश हो गई थी उस टाइम, तो मतलब वो हाथ वगैरह ऐसी जगह पे लगा रही थी जिसकी वजह से मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी उस टाइम। तो इस वजह से मैंने मतलब उसके मुंह के ऊपर जो आपने मुक्के थे ना, मैंने दोनों उसके मुंह पे मुक्के मारे थे मैंने, इस वजह से। आंख क्यों सूजी हुई थी उसकी? वो पत्थर लगने की वजह से। मारा क्यों था? मारा इस वजह से था क्योंकि वो पहले मतलब मेरी जो GF थी, उल्फत बीबी, जो ना मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मतलब कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन पे रब्ता वगैरह हुआ है हमारा। कैसे रब्ता कैसे हुआ? ईमो थ्रू, ईमो पे बॉयज़ क्लब वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पे हमारी मतलब कि दोस्ती हुई है उससे। तो दोस्ती हुई है मतलब वो जो है था नफसियाती थी, ठीक है। नफसियाती थी, तो तुम लोगों ने सोचा इसको मार दें? नहीं, हमने ये नहीं सोचा, हमने उसे भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। उल्फत भी आई है पहले मेरी मतलब के घर पे मिलने के लिए। पहले मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैं कराची गया था, ठीक है। उसके बाद वो तुमसे मिलने के लिए कितनी दफ़ा लाहौर आई? पहले एक मतलब उसकी डेड बॉडी के बाद एक दफ़ा पहले आई थी, अब दूसरी दफ़ा अब आई थी। जब उसकी हुई है तो एक बार ईद के बाद आई थी, 3 दफ़ा मतलब टोटल मिली है मुझसे, ठीक है। तो मतलब जो पहली दफ़ा आई तो हमारा कोई इस तरह का मिशन नहीं था उसे कुछ करने का, या उसका मतलब जब आई दूसरी मरतबा जब आई तो उल्फत घर चली गई, तो उसने मेरी मतलब सिस्टर के साथ मेरी मम्मा के तस्वीरें वगैरह बनाई हुई थी। उल्फत के मोबाइल में मेरी मतलब मेरी सिस्टर की तस्वीरें और मेरी मॉम की तस्वीरें थी, ठीक है। तस्वीरें उसके फ़ोन में थी। उसने मतलब बातों बातों में उससे पूछा कि ये कौन है। वो मतलब पहले मुझे कम जानती थी, वो सिर्फ फ़ेस टू फेस नहीं जानती थी मुझे, तो सिर्फ नंबर के थ्रू जानती थी। तो फिर उसने बताया कि ये इसकी फ़ैमिली है। तो मेरी जो सिस्टर की पिक्चर थी ना, जिसकी वजह से मैंने उसे मारा है, ठीक है, मेरे अंदर गुस्सा इसी चीज़ का था, क्योंकि मेरी सिस्टर की तस्वीरें और मेरी मॉम की तस्वीरें जो थी ना, उसने मतलब गर्दन वही लगाई हुई थी, नीचे जो स्केच थे नीचे वाले ना, उसने जिस्म और किस्म का लगाया था। तो वो अच्छा, वो वैसे तुम कह रहे हो कि वो नफसियाती मरीज़ थी, लेकिन उसने इतना काम किया? इतना काम कुछ करती है, इस चीज़ का उसकी फैमिली को भी पता है, बेशक देख रहे भी होंगे, उनको भी पता है। इस वजह से सारा उनको इस बात का पता है, क्योंकि उन्होंने घर से इसी वजह से निकाला था। असल वजह ये थी या ये वजह थी कि तुम्हारी जो माशूक थी उसके हस्बैंड को उसने बता दिया था कि उसके साथ तुम्हारे तल्लुकात हैं? नहीं, इस तरह की अभी तक भी उनके पास इस तरह की अभी तक भी कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ मेरी फैमिली की तस्वीरें नहीं बना गई, बाद में मतलब जिसे पता चला कि हमारी फ्रेंडशिप है या हमारी दोस्ती है आपस में, उसने उसी की भी वही हरकत की, उसके सारे कपड़े वगैरह उतारे, उसकी वीडियो वगैरह बनाई, सब कुछ बना के ले गई। तब उसे जाके बताया कि अगर कुछ करना है तो उसके साथ उसने जो बातें की या उसकी फैमिली को बताने की कोशिश की, जो कुछ भी किया उसने, वो उसको बाद में बताया। मुझे उस बात का पता इल्म नहीं था पूरा कि वो प्लानिंग किसकी थी कि उसे कत्ल किया जाए? दोनों की थी, हम की, क्योंकि बात हमारी दोनों की इज्जत की आ गई थी। ऐसा काम कितना अरसा हो गया था तुम लोगों की आपस में बात होते हुए? तकरीबन कोई 7 महीने हो गए। 7 महीने की मोहब्बत में तुमने उठ के किसी औरत को कत्ल कर दिया? मैंने मोहब्बत के आगे चक्कर में सिर्फ इज्जत के तौर पे की है, क्योंकि मेरी फैमिली की पिक्चर है तो कोई इस तरह। अब इज्जत बच गई तुम्हारी फैमिली की या तुम्हारी? ठीक है, वो तो जारी सी बात है, अब जो कुछ होना है वो तो कानून ही है ना, कानून जो कुछ कर सकता है, बस माजरत ही कर सकता हूँ। लेकिन मजबूर हो गया था, अगर ये काम मैं नहीं करता तो आज मैं इस पाँव पे मैं नहीं खड़ा होता, वो आपके सामने खड़ी होती और ये इंटरव्यू वो देती, मैं नहीं दे सकता। उसकी तुमसे दुश्मनी क्या थी जो उसने ये हरकत? जैसे ये चाहती थी कि आप उल्फत के साथ ना रहो, मैंने उल्फत को छोड़ दिया। तो तुम्हें नहीं लगा तुम गलत कर रहे हो? किसी शादीशुदा औरत का तुम घर बर्बाद कर रहे हो?
दोनों की मर्जी थी, लेकिन मैं पहले हट गया था पिछली वजह से, इसकी वजह से मैं पहले हट गया था। वो तुम्हारे घर तक आके रहती थी, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बहन नहीं कहते थे कि एक शादीशुदा औरत के साथ तुम्हारे ताल्लुकात उनको हैं? पता नहीं था कि ये शादीशुदा है। क्या कह के उन्हें उसे अपने घर में रख अपने दोस्त ही बताया था उन्हें। कत्ल कहाँ पे किया? उधर है दरिया के पास करके। दरिया के पास क्या टाइम था, कितने बजे किया? 9:30 बजे का टाइम था। सुबह की शाम दी? नहीं, शाम का, रात का टाइम था, बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की। और उसको वहाँ क्या कह के लेके गए थे? इसी वजह से कि अपने घर जा रहे हैं मेरे बाप से बात करने के लिए। उसके बाद मारने के बाद उसको कहाँ फेंका? उधर ही, जिधर थी वो उधर ही पड़ी रही। उधर फेंक के फिर उल्फत बीवी तुम्हारे साथ कहाँ गई थी? मेरे घर तक गई थी बस। तो जी नाजरीन, हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलाम ज़मीर साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे केस की तफसीलात के बारे में जानते हैं। जी सर। 7 जून 2023 को हमारे यहाँ पे शादबाग के इलाके में बंद रिंग रोड के दूसरी तरफ इलाका है बम्मा चुगियाँ, इसके साथ रावी गुजरता है। वहाँ से 15 की कॉल मिलती है कि यहाँ पे एक नामालूम खतून की लाश पड़ी है। हमारे सीनियर अफसरान और हम सारे वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि एक खतून की डेड बॉडी है, जिसको बहुत बुरी तरह तशद्दुद करके गला घोंट कर, उसके गले में रस्सा भी था, गले में दुपट्टा भी था और उसका ये जबड़ा भी फटा हुआ था, टूटा हुआ था और उसके दांत टूटे हुए थे और उसकी ये जो आंखें हैं ये सारी सूजी हुई थी। ऐसा लगता था किसी ने बहुत गुस्से के साथ और बड़े जबर के साथ और जुल्म के साथ उसका मर्डर किया है। इर्द गिर्द से पता जो की गई तो किसी को भी मालूम नहीं था कि ये औरत खतून कौन है। इसलिए हमें फिर अपने सब इंस्पेक्टर पुलिस की तरफ से मुद्दई बन के 302 की FIR देनी पड़ी। मौके के ऊपर जो आबादी थी, जो इलाका था, वहाँ पे कोई कैमरा जात नहीं थे, वहाँ पे कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे और वो बिल्कुल एक गुंजान सा इलाका था। तो हमारी तफ्तीश FIR दर्ज होने के बाद पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि किसी ने गला घोंट कर और तशद्दुद करके इसको मर्डर किया है। अब लावारिस लाश थी, खतून की थी, तो हमने कुछ 4 दिन इश्तिहार शुरू होगा सोशल मीडिया के ऊपर और हमारी जो सेफ सिटी की हमारी जो ऐप है तलाश वारसान गुमशुदगान जो है, वहाँ पे हमने इसका इश्तिहार शुरू होगा दिया, लेकिन हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। हमने फिर उसको 4-5 दिन के बाद जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया, तदफीन कर दी। सर, ये मुल्जिमान तक आप कैसे पहुँचे कि मुल्जिमान को आपने फिर पकड़ा? ये हुआ इस तरह कि जब डेड बॉडी हमें मिली मौके से तो हमने उसके फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेजे तो नादरा की तरफ से आफ्टर 25 डेज़ 26 डेज़ हमें उसकी जो उसके फिंगरप्रिंट्स के अगेंस्ट CNSE जारी हुआ था वो हमें मौसूल हुआ। उस CNSE के साथ उस औरत की जो थी वो फैमिली ट्री भी थी। इस औरत का नाम हमें नादरा ने बताया कि इसका नाम सबीन सहर है और ये कराची की रहने वाली है और नीचे उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे, उसके भाई और बहनें, वो भी डिटेल हमें मिल गई। जब हमने उन सब का डाटा हमारे पास आया तो सबसे पहले हमने जो है वो उनके CNSE के अगेंस्ट जो सिम जारी हुई थी वो नंबर्स लिए, उन नंबर्स की हमने फिर तफसील ली, CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड लिया। तो वहाँ से पता चला कि सबीन सहर जो है वो 6 जून को, यानी जिस दिन हमें लाश मिली उससे 1 दिन कबल कराची से चलती हैं और लाहौर आती हैं और लाहौर में आके उसका नंबर बंद हो जाता है। हमने उसके सारे फैमिली मेम्बर्स का डाटा भी लिया, उनकी CDR भी चेक की, तो किसी भी फैमिली मेम्बर का लाहौर उसके साथ आना सफ़र करना नज़र नहीं आया। तो जब हम उल्फत बीबी की भी CDR चेक करते हैं तो अंदाज़ा होता है कि सबीन सहर और उल्फत बीबी दोनों ही 6 जून को वकूए से 1 दिन कबल दोनों कराची से चलती हैं और लाहौर आ जाती हैं। सबीन सहर का वकूए वाले दिन नंबर बंद हो जाता है और उल्फत बीबी वकूए के बाद 1 दिन लाहौर में रुकती हैं और रुकने के बाद दोबारा कराची चले जाती हैं। वहाँ से फिर हमने ये अंदाज़ा हुआ कि अगर ये 2 औरतें खतून इकट्ठी आई हैं और अगर उल्फत बीबी अकेली वापस जा रही हैं तो हो सकता है उल्फत ने इसकी कहीं मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई हो लाहौर में या कराची में, या इसकी कोई FIR दर्ज करवाई हो। तो जब हम उसके CNSE के अगेंस्ट कहीं लाहौर में कॉल चेक करते हैं, लाहौर में मिसिंग रिपोर्ट चेक करते हैं और FIR चेक करते हैं तो वो हमें नहीं मिलती। फिर हम कराची से चेक करवाते हैं, कराची पुलिस से रब्ता करके पूरे सिंध में हम सर्कुलेट करवाते हैं कि इस CNSE के अगेंस्ट कोई मिसिंग रिपोर्ट हो या FIR दर्ज हो तो हमें बताएं। तो जब हमें वहाँ से जवाब मिलता है कि वहाँ पे कोई FIR दर्ज नहीं है तो वहाँ से फिर हमें अंदाज़ा होता है कि अगर उल्फत इसको लाहौर लेके आई है और वापस खामोशी से चली जाती है, कहीं भी इसकी गुमशुदगी की ना रपट दर्ज होती है ना इसकी FIR दर्ज होती है, तो उल्फत बीबी इसके मर्डर करने या करवाने में शामिल है।
हम फिर उल्फत का डाटा लेते हैं। उल्फत का डाटा लेके हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लाहौर में उल्फत के कॉन्टेक्टी कौन कौन है, किन किन से रब्ता हुआ। तो जिस दिन उल्फत लाहौर में आती है उससे 2-4 दिन कबल और जिस दिन लाहौर होती है उसमें हमें ये काशफ अली नामी जो लड़का है इसका नंबर मिलता है कि लाहौर में जब ये आती है तो सबसे पहले ये काशफ को फ़ोन करती है। ये ज़ाती रंजिश क्या थी इनकी? रंजिश इस तरह है कि जो सबीन सहर है, ये इसकी जब शादी हुई आज से 18-20 साल पहले, तो इसकी शादी के बाद डाइवोर्स हो गई। इसका थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू आ गया। ये अपनी फैमिली, कभी अपनी बहन के साथ रहती, कभी भाई के साथ रहती, तो वहाँ पे चूँकि जब बंदा डिस्टर्ब होता है उसकी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो वो थोड़ा सा उसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसके जहन पे पड़ता है। तो वो अपने घर वालों को छोड़ के तो उल्फत बीबी के साथ, ये इसकी सहेली थी, इसके घर रहना शुरू कर देती है। अब उल्फत बीबी जो है ये इसका किरदार इस तरह का है कि ये इसकी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप है। सोशल मीडिया के ज़रिए ईमो के ऊपर ये बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप चैट करती है, ग्रुप वीडियो कॉल्स करती है। तो जो काशिफ है ये भी उल्फत का बॉयफ्रेंड बन गया ईमो के ज़रिए। इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। उल्फत बाद में फ्रेंडशिप के बाद इस वकूए से बहुत अरसा पहले काफ़ी दफ़ा लाहौर आके काशिफ के साथ डेटिंग भी करती रही है। तो चूँकि उल्फत और सबीन सहर दोनों एक घर में रहती थी, तो सबीन सहर जो थी उसको काशिफ का मिलना जुलना बातें करना अच्छा नहीं लगता था। उसने 1-2 बार उल्फत के शोहर को भी शिकायत की कि तुम्हारी बीवी का इस तरह गैर मर्दों के साथ रब्ता है, जिसको उल्फत ने बाद में अपने शोहर के पूछने पे कवर अप कर लिया कि नहीं वो ऐसे, ये झूठ है, मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, ये वो। तो उसने फिर सबीन से लड़ाई की, तुमने मेरे शोहर को क्यों शिकायत की है। वो मामला रफा दफ़ा हो गया। लेकिन उल्फत बीबी को ये डर था कि किसी ना किसी दिन ये फिर मेरे शोहर को बता सकती है कि मैं मेरे दीगर लोगों के साथ राब्ते हैं, दीगर लोगों के साथ फ्रेंडशिप है, तो मेरे लिए ख़तरे की घंटी है। ये मेरे शोहर को बता देगी तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसने अपने बॉयफ्रेंड काशिफ के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि देखो मैं तुम्हारे से बात करती हूँ तो सबीन जो है ये मेरे शोहर को भी बता देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, सबीन ने काशिफ के साथ जब ये बात करती थी ईमो की, वो तस्वीरें लेके उसको सोशल मीडिया पे भी चढ़ा दिया कि ये मेरी फ्रेंड को तंग करता है। अब वो पब्लिक हो गए, सारे सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें वायरल हुई। सबीन ने इसी दौरान 15 पे कॉल भी की कि लाहौर से एक लड़का काशिफ है, उसका ये नंबर है, ये मेरी बीवी को कॉल, मेरी सहेली को कॉल करके तंग करता है। तो वहाँ पे भी इसकी रिपोर्ट दर्ज है कराची में सबीन की तरफ से। काशिफ और उल्फत ने ये प्लान बनाया कि ये हमारे रास्ते में रुकावट है, ये हमें किसी ना किसी दिन फंसा देगी, मरवा देगी, हमारी फ्रेंडशिप हम बात करते हैं, मेरा शौहर है। तो उन्होंने अपने रास्ते की ये जो रुकावट थी, ये जो ईंट थी, इसको हटाने के लिए प्लान बनाया कि मैं सैर के बहाने इसको लाहौर लाऊंगी और वहाँ पे हम किसी जगह पे जो है ना वो इसका मर्डर कर देंगे। आपको कितना अरसा लगा इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट करने में? देखिए, इस इन्वेस्टिगेट को, हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली जो थी, जो जब हमारे पास क्लू आया तो वो 21 दिन बाद जब हमारे पास फैमिली ट्री आई सबीन की तब शुरू हुई। तो हम विद इन 1 वीक और 10 डेज जो है हमने बंदे अरेस्ट भी कर लिए और सारी स्टोरी एक्सपोज भी हो गई।